दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है असम की। असम के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक पति पत्नी अपनी जिंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से चला रहे होते हैं। दरअसल जो पत्नी होती है उसका नाम सैजल होता है और जो पति होता है उसका नाम रमन होता है। इन दोनों की जिंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है, क्योंकि इसका पति एक बड़े ही पैसे वाला होता है और ये जो पत्नी सैजल होती है एक थाने में एसआई के पद पर नियुक्त होती है। ये जो पति पत्नी होते हैं, इनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से जरूर चल रही होती है, लेकिन इनकी शादी को करीब 4 से 5 साल हो चुके होते हैं और इन दोनों ने अपने आपस में संबंध 1 से 2 ही बार स्थापित किए होते हैं, क्योंकि इसका पति जो होता है वो सैजल में इंटरेस्ट नहीं रखता। इधर सैजल भी अपने पति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। जब पति ही उसे छोड़ देता था, तो वो भी अब एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद वो अपने पति के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। इधर इन दोनों की ज़िंदगी चल रही होती है कि इसका पति किसी काम के लिए बाहर जा रहा था। इधर जो सैजल होती है वो अपने उस थाने में जाती है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है, वहीं पास के थाने में, और रोज आती है, शाम को थाने जाती है और ये एक मोटी रिश्वत भी लिया करती थी और अपने नए नए लड़कों के साथ होटलों में जाकर संबंध स्थापित किया करती थी। इसका पति भी ये सारी बातें जानता होता है, लेकिन वो इस चीज़ का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे इस सैजल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और जो सैजल होती है उसे भी अपने पति में इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए एक दिन इसका पति किसी काम के लिए बाहर जा रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी सैजल के जानने पहचानने वाले उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैडम, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। सैजल को जैसे ही अपने पति के बारे में ये सारी बातें पता लगती हैं, अब वो घबरा जाती है और अपने पति की डेड बॉडी को लेकर आती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। इधर सैजल के जो घर वाले होते हैं उस सैजल को बहुत ही समझाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सैजल, अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन सैजल अपने घर वाले, अपने नाते रिश्तेदार और जानने पहचानने वालों पर ये बात नहीं मानती, क्योंकि वो कहती है कि मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी है। दरअसल इसके एक बात ये भी हो सकती है कि सैजल इसलिए दूसरी शादी न करना चाह रही हो क्योंकि वो तो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखती है और अब उसका पति भी उसका घर छोड़कर चला गया होता है, तो अब वो नए नए लड़कों को अपने घर पर ही बुलाना शुरू कर देती है। एक दिन सैजल शराब के नशे में अपने थाने में जाती है और जब वो थाने में जाती है तो देखती है कि शाम का टाइम हो रहा है और सैजल के थाने में केवल 2 से 3 कांस्टेबल बचे हुए हैं। उनको भी ये सैजल घर पर पठा भेज देती है और कहती है कि आप लोग भी छुट्टी पर हो और जा सकते हो। सैजल जैसे ही उन लोगों को छुट्टी देती है, जो 2-3 कांस्टेबल होते हैं, वो तो मैडम का हुक्म होता है, क्योंकि बड़ी मैडम, एसआई मैडम जब कांस्टेबलों को छुट्टी दे रही है तो कांस्टेबल तो खुश होकर अपने घर चले जाते हैं। इधर जो सैजल होती है उस जो थाने में एक लड़के को उसने चोरी में गिरफ्तार किया होता है, जिसका नाम नरेंद्र होता है। नरेंद्र भी देखने में काफ़ी स्मार्ट होता है। उस पर सैजल का दिल आ जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी नरेंद्र को जरा भी नहीं होती है कि आखिर ये जो मैडम है ये उसके साथ क्या करने वाली है। उस थाने में केवल नरेंद्र और इस सैजल के अलावा कोई तीसरा नहीं होता। इधर सैजल जैसे ही उसके लॉकअप का ताला खोलती है और अंदर जाती है तो नरेंद्र घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये लेडी मैडम है, ये पता नहीं अब मुझे कितना मारेगी। लेकिन जो सैजल होती है उसके तो मंसूबे कुछ और ही होते हैं नरेंद्र के साथ। वो जाती है और उसके केबिन में, यानी उसके जो रूम होता है जिसमें कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर बैठ जाती है जाकर और उससे हंसी के मजाक और जो रस भरी बातें होती हैं वो करना शुरू कर देती है। जैसे ही करती है उसके कुछ देर बाद
जो नरेंद्र होता है वो ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि वो तो घबरा रहा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो सेजल होती है वो अपने तन से एक एक करके सारे कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपने ऊपर के कपड़े हटाती है तो जो नरेंद्र होता है वो उसके पूरे बदन को देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये मैडम उसके साथ करना क्या चाहती है। नरेंद्र को जरा भी देर नहीं लगती उस मैडम को समझने में कि जो सेजल है वो इसके साथ क्या करना चाहती है। वो धीरे धीरे करके एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े हटा देती है। नरेंद्र उसके गोरे बदन को देखकर चौंक रहा होता है और उसके मन ही मन विचारों के जो पोटरे होते हैं वो बंद रहे होते हैं। इधर नरेंद्र अपने बैठा होता है और वो मैडम जो सेजल होती है वो सारे कपड़े उतार कर नरेंद्र को लिपट जाती है। लेकिन नरेंद्र जो होता है वो मैडम को अलग ढकेलता है और कहता है कि मैडम आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। लेकिन सेजल जो होती है वो कहती है कि नरेंद्र आज तो मेरे साथ संबंध बना लो, मेरा मन है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। दरअसल जो नरेंद्र होता है वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। जब इनकार करता है तो सेजल गुस्से में आ जाती है और अपने सारे कपड़े पहनने के बाद वो इस नरेंद्र को मारती पीटती है और तब तक वहीं पर नशे में होती है तो मार पीट कर सो जाती है। इधर सुबह होता है तो मैडम सेजल उस पर एक मुकदमा दर्ज कर देती है। कहती है कि इस लड़के ने मुझे रात्रि में अकेले समय इस थाने में मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। इस तरह का वो मुकदमा बनाकर इसको कोर्ट में पेश करती है। तो जो नरेंद्र होता है कुछ दिन के बाद उसकी पेशी कोर्ट में होती है तो जज साहब के सामने ये केस आता है। तो पहले तो सेजल से सारी बातें जज साहब पूछते हैं तो सेजल बताती है, जिसके बाद अब इस नरेंद्र का नंबर आता है। जैसे ही जज साहब इससे पूछते हैं कि आखिर तुमने सेजल के साथ रात्रि के समय अकेला पाकर ऐसा क्यों किया, जिस पर नरेंद्र साफ इनकार करता है। कहता है कि जज साहब मैंने इन मैडम के साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ही मेरे साथ अश्लील हरकतें करना शुरू की थी। तो मैं क्या करता, क्योंकि इन्हों मैडम ने मुझे मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और एक नागिन अवस्था में खड़ी हुई होती हैं और मैंने तो तब भी इनसे मना किया, लेकिन मैंने इनको टच भी नहीं किया। ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती पर उतर आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको नहीं छुआ। जैसे ही जज उस नरेंद्र की इतनी बातें सुनता है कहता है कि इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने इस सेजल के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि नरेंद्र के पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तब तक नरेंद्र का जो वकील होता है वो उन जज साहब की बातों का जवाब देना शुरू कर देता है और कहता है कि जज साहब इसका प्रूफ मेरे पास है। और जो नरेंद्र होता है उसका वकील इस नरेंद्र के पिताजी को वहाँ वकालत में यानी कोर्ट में बुलाता है और कहता है कि आप ये सारी घटना बताइए। जैसे ही नरेंद्र का पिता उस कटघरे में पहुंचता है और बताता है कि जज साहब मेरा लड़का नरेंद्र छोटे से ही नामर्द है, ये तो किन्नर है, ये कभी किसी के साथ संबंध बना ही नहीं सकता। जैसे ही जज साहब ये बातें सुनते हैं तो जज साहब भी सोच में पड़ जाते कि आखिर ये लड़का अगर किन्नर है तो इसने इस सेजल यानी इस एसआई के साथ संबंध कैसे बनाए होंगे। लेकिन जज साहब को इसका यकीन नहीं होता। जज साहब एक डॉक्टरों की टीम बुलाते और उस नरेंद्र का चेकअप कराते हैं। डॉक्टर जब चेकअप करके इस नरेंद्र की रिपोर्ट वहाँ कोर्ट में पेश करते हैं तो वास्तविक जो नरेंद्र होता है वो एक किन्नर ही होता है। और जैसे ही जज साहब को ये सारी बातें पता लगती हैं तो जज साहब उस लेडी एसआई पर बहुत ही डांटते चिल्लाते हैं और उसे उसके पद पर बर्खास्त कर दिया जाता है। और अभी जो सेजल होती है वो बर्खास्त होकर अपने घर पहुंच जाती है और इधर जो नरेंद्र होता है उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये मेरे सुनाने का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, यानी कि आप सतर्क रहें और समझदार रहें। तो जय हिंद, जय भारत।